नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी पर आप पहली बार आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो हमारे स्थायी मित्र हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और अनुरोध पहली बार आने वालों से कि इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे लगातार बातचीत होती रहे अलग अलग विषयों पर। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना आपका अधिकार है, प्रतिक्रियाएं देना आपका अधिकार है। और मैं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें न करें, लाइक करें न करें, शेयर करें न करें, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि प्रतिक्रिया इस संक्रमण काल की सबसे बड़ी जरूरत है। तो मित्रों, मैं बात आज करने वाला हूं आप लोगों के साथ बिहार की। बिहार का विधानसभा चुनाव इस समय सुर्खियों में है। सारे जितने माध्यम हो सकते हैं, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे मोदी मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे गॉसिप मीडिया हो, सब तरफ बिहार की गूंज है। यहाँ तक कि राष्ट्रव्यापी एसआईआर की जो घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग ने कल की थी, वो भी बिहार विधानसभा चुनावों के हंगामे में कहीं दब गई है। लोग उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोई किसी विपक्ष की ओर से अभी उस पर भयंकर कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन बिहार में आज जो कुछ हुआ है वो सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए दूसरा बड़ा धक्का कहिए आप उसे, या चुनौती कहिए, वो है। पहली चुनौती तो महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा थी। उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश सहनी के नाम की घोषणा थी। और आज जो महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी किया है, वो भी जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कारण यह है कि इस घोषणा पत्र को जो नाम दिया गया है वो बड़ा विचित्र है। वो नाम दिया गया है तेजस्वी प्रण। यानी महागठबंधन ने एक बार फिर से मोहर लगा दी है तेजस्वी के नाम पर कि बिहार में अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी तो ये जो घोषणा पत्र है, ये महागठबंधन का तो घोषणा पत्र है ही, लेकिन ये तेजस्वी यादव का प्रण होगा। और तेजस्वी यादव का जो प्रण है वो महागठबंधन की तमाम उपलब्धियों को एक तो रेखांकित करने वाला है, दूसरे एनडीए गठबंधन के लिए नई चुनौतियां पेश करने वाला है। अब आप देखेंगे कि इस तेजस्वी प्रण में क्या क्या जिक्र है। मोटे तौर पर तो हर चुनाव जो घोषणा पत्र होता है उसमें लोक लुभावन घोषणाएं होती हैं और ऐसी घोषणाएं होती हैं जो कभी जमीन पर ना आ पाए। लेकिन जो महागठबंधन का घोषणा पत्र है ये तेजस्वी प्रण के नाम से आया है और इसमें एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जिस पर कि अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो उस पर अमल न किया जा सके। इस घोषणा पत्र में आमतौर पर रोजगार की बात है, सामाजिक न्याय की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, किसानों के हित की बात है। लेकिन मैं आपको इस घोषणा पत्र के बारे में बता दूं, इसका सबसे मुख्य बिंदु ये है, इसका जो आवरण है उस पर तेजस्वी प्रण लिखा हुआ है, उस पर तेजस्वी का फोटो है। बाकी गठबंधन के सदस्यों के छोटे छोटे फोटो हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का बड़ा फोटो है, मुख्य फोटो है। यानी ये महागठबंधन ने दूसरी बार ऐलान किया है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही हैं, तेजस्वी यादव ही रहेंगे। अब महागठबंधन की जो साझा पत्रकार वार्ता हुई है उसमें आरजेडी की तरफ से खुद तेजस्वी यादव थे, कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा साहब थे, वामपंथी दलों की ओर से दीपांकर भट्टाचार्य थे और जो सहयोगी गठबंधन है उनकी ओर से मुकेश सहनी साहब थे। अब सवाल उठेगा कि साहब राहुल गांधी क्यों नहीं थे, खड़गे साहब क्यों नहीं थे? अरे भाई, उनसे आपको क्या लेना, गठबंधन का प्रतिनिधित्व हो रहा है। और महागठबंधन ने इस तेजस्वी प्रण को ऐतिहासिक संकल्प कहा है, ऐतिहासिक। और मुझे भी लगता है ये ऐतिहासिक है, क्योंकि इस तरह के घोषणा पत्र मैंने नहीं देखे, चाहे वो भाजपा का आता हो, चाहे वो एनडीए का आता हो, चाहे कांग्रेस गठबंधन का आता हो, चाहे यूपीए का आता हो, जिसमें आप किसी व्यक्ति का प्रण बता करके उसको सामने रख रहे हैं। तो चलिए इसमें अब आपको देखते हैं
कि इस गठबंधन में जहां तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन ने जनता से जो वादे किए उसके साथ साथ ही सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन पर अब विफलता का आरोप भी लगाया है, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। तो आरोप अपनी जगह होते हैं, आरोप बहुत सामान्य चीज है, कोई भी किसी पर लगा सकता है, लेकिन जो संकल्प, जो वायदे मतदाता से किए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो देखिए महागठबंधन की ओर से क्या दावा वादा किया गया है। पहला वादा कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही 20 दिन के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। 20 दिन के अंदर, बहुत बड़ी योजना है। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का दिया जाना। अब इसके क्या नियम कायदे कानून होंगे ये आपको बाद में पता चलेंगे, और जिसमें जैसा पात्र मिलेगा उसके हिसाब से ये सरकारी नौकरी मिलेगी। और मुझे लगता है कि न्यूनतम वेतन वाली सरकारी नौकरी तो हर परिवार को इस संकल्प पत्र के जरिए दी ही जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी योजना है महिलाओं और लड़कियों के लिए। जो माई बहन योजना है ये तेजस्वी प्रण में कहा गया है कि 1 दिसंबर 2025 से सरकार बनते ही लागू कर दी जाएगी। और इसमें जो माई बहन हैं उनको 2500 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही बेटियों के लिए बेटी योजना बनाई जाएगी। और इसमें सबसे बात यह है कि सालाना कम से कम सालाना 30,000 रुपया महिलाओं को मिलेगा, घर बैठे मिलेगा। मध्य प्रदेश में मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, वहाँ ये लाडली बहनई योजना बनाई गई, कहीं महातारी योजना बनाई गई, अलग अलग जो लोक भाषाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर माई बहन योजना की घोषणा की गई है। तो और एक नई घोषणा ये है कि जो जितने संविदा कर्मचारी बिहार में इस समय काम कर रहे हैं उन सबको स्थायी किया जाएगा। बहुत बड़ी योजना है। संविदा कर्मचारी वर्षों से एक तरह से रोजंदारी पर काम कर रहे हैं, ठेके पर काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। एक और बड़ी योजना महिलाओं को आकर्षित करने के लिए एनडीए सरकार ने तो उनको 10-10 हजार रुपये देकर ठगने की कोशिश की थी, या मनाने की कोशिश की थी, या पटाने की कोशिश की थी। लेकिन तेजस्वी प्रण में कहा गया है कि जो आजीविका दीदियां हैं उनको जो न्यूनतम वेतन होगा वो 30,000 रुपये कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी योजना है, 30,000 रुपये, 1,000 रुपये प्रतिदिन। तो अब ये घोषणा कितना काम करेगी इस चुनाव पर, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और एक नई घोषणा तेजस्वी प्रण में क्या है कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको सरकार लागू कर देगी। अब पुरानी पेंशन अगर योजना लागू होती है तो हजारों सरकारी जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा वर्ग होता है हर राज्य में। अब फ्री वीज की योजनाएं तो हर घोषणा पत्र में होती हैं, तेजस्वी के प्रण में भी हैं कि मुफ्त की बिजली देंगे, वो 200 यूनिट कम से कम हर परिवार को मुफ्त की बिजली 200 यूनिट मिलेगी। पेंशन में भी जो अभी 500 से 1000 के बीच में है, वृद्धावस्था पेंशन है, सामाजिक निःशक्तजन पेंशन है, वगैरह वगैरह, इसको बढ़ा करके 1,500 से 3,000 तक किया जाएगा। यानी इसमें इस वर्ग को भी इस तेजस्वी प्रण में साधने की कोशिश की गई है। और एक और घोषणा की गई है कि बिहार में जितने भी प्रखंड हैं उसमें कम से कम 136 प्रखंडों में यानी ब्लॉक्स में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। यानी बिहार की अगर गठबंधन सरकार बनती है तो ये जो ऊपर जितनी घोषणाएं हुई नौकरी की, महिलाओं के कल्याण की, इसके साथ साथ शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। 136 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। अब आप आते हैं छात्रों और बेरोजगारों के बारे में। तो महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में जिसे तेजस्वी प्रण कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक तो बिहार में किसी भी परीक्षा फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरे, अगर कोई बेरोजगार साक्षात्कार के लिए जाएगा तो उसे मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। बड़ी सुविधा है, क्योंकि इन दोनों पर बहुत खर्चा होता है और बहुत लूट खसोट भी हो जाती है। किसानों की बात करें तो किसानों को एमएसपी की गारंटी की बात कही गई है।
और बिहार के हर नागरिक को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो खुदरा व्यापारी हो, सबको 20 लाख रुपए साल का स्वास्थ्य बीमा देने की भी एक योजना है। ऐसी योजना राजस्थान में अशोक गहलोत की जब सरकार थी बहुत कामयाब हुई थी। हालांकि उस योजना के बावजूद भी अशोक गहलोत की सरकार विधानसभा का चुनाव हार गई थी, ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन ये एक परीक्षित योजना है, जांची परखी योजना है, इस पर अमल किया जा सकता है। तेजस्वी प्रण में यह भी कहा गया है कि जो महागठबंधन की सरकार है वो केवल शिक्षा पर ही ध्यान नहीं देगी, रोजगार पर ही ध्यान नहीं देगी, वो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर भी ध्यान देगी। तो स्वास्थ्य बीमा तो आपको 25 लाख तक का मिल ही जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी जिला अस्पताल हैं उन सब में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रण भी इस घोषणा पत्र में किया गया है। और ये एक अनहोनी घोषणा नहीं है, ये हो सकता है, इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। लेकिन महत्वपूर्ण घोषणा कौन सी है? महत्वपूर्ण घोषणा है महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जिसे आप कहते हैं। मनरेगा में अभी 255 रुपये प्रतिदिन का पारिश्रमिक या मजदूरी मिलती है। तेजस्वी प्रण में कहा गया है कि अगर हमारी सरकार आप बनवा दो तो हम 300 रुपये प्रतिदिन आपको पारिश्रमिक देंगे। साथ ही अभी इस योजना के तहत काम के आपको अधिकतम 100 दिन मिलते हैं, यानी 365 दिन में आपको 100 दिन काम मिलता है। लेकिन तेजस्वी प्रण में कहा गया है कि महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में बनती है तो मनरेगा के तहत मजदूरों को कम से कम 200 दिन की मजदूरी मिलेगी, वो भी 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। ऐसे ही ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों से भी कहा गया है कि उनका आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया जाएगा और उनके लिए जितने जो उनका जो नवी सूची है संविधान की, उसमें इन सबको डालने की कोशिश की जाएगी। वादा है, वादे पर कितना अमल होता है ये देखना पड़ेगा। तेजस्वी प्रण है। तेजस्वी प्रण में ये भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार को लेके महागठबंधन की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उन पर चारा चोर होने का आरोप लगता है। और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थ चौधरी तो बार बार कहते हैं कि बिहार की जनता लालू यादव और उनके परिवार को चोर मानती है। तो इस लिहाज से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो घोषणा है ये महत्वपूर्ण है, इस पर नजर रखी जानी चाहिए। अब आते हैं अल्पसंख्यक। तो महागठबंधन की सरकार के इस घोषणा पत्र में जिसे तेजस्वी प्रण कहा गया है, इसमें मुसलमानों को आश्वस्त किया गया है कि उनकी वक्फ संपत्तियों का संरक्षण किया जाएगा। अर्थात जो नया वक्फ कानून केंद्र सरकार ने बनाया है उसे तेजस्वी की सरकार आते ही रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। दूसरे, प्रदेश के जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं उनको बौद्ध गया के जो मठ हैं, जो मंदिर हैं, वो उनके सुपुर्द कर दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बातचीत है और बहुत बड़ा संकल्प है तेजस्वी प्रण में महागठबंधन का। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, बाकी की पार्टियों की अपनी अपनी हैसियत है। उसमें वामपंथी दल हैं, उसमें मुकेश सहनी भी हैं और वामपंथियों के अलावा दूसरे दल भी हैं। लेकिन इसमें किसी ने अपने प्रतिष्ठा के प्रश्न को नहीं जोड़ा कि आप इसमें तेजस्वी प्रण क्यों लिख रहे हैं, तेजस्वी का फोटो आगे क्यों रख रहे हैं। इससे जाहिर है कि इस गठबंधन की जो गांठें हैं बहुत मजबूत हैं, उन्हें आसानी से नहीं खोला जा सकता। और महागठबंधन के लोगों ने जब इस तेजस्वी प्रण को जारी किया तो कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य यह है, पहला कि एक तो बिहार को पटरी पर लाएं, बिहार के विकास को, बिहार के जनजीवन को, और दूसरे कम से कम इस प्रण के जरिए ऐसी सेवा कर रहे हैं बिहार की कि उन्हें 30-35 साल तक सत्ता से कोई हिला ना पाए। अब ये देवा स्वप्न भी हो सकता है और हकीकत भी हो सकती है, क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी है केंद्र में, वो 2049 तक सत्ता में रहने की बात करती है। तो महागठबंधन के सदस्यों को, आरजेडी को भी ये हक बनता है कि वो कम से कम 30-35 साल तक सत्ता में
बने रहने का ख्वाब देखे। ख्वाब देखने पे कोई जीएसटी नहीं लगती है। और बिहार में आपको मालूम है कि कांग्रेस 3.5 दशक से यानी 30-35 साल से सत्ता से दूर है, लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की भी सत्ता में भागीदारी होगी, सत्ता में वापसी होगी। इसी तरह से अगर तेजस्वी प्रण कामयाब होता है तो एनडीए का, और एनडीए में भी खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वो सपना टूटेगा जिसमें कि वो स्वतंत्र रूप से अकेले, गठबंधन तो है उनका, लेकिन वो अकेले भाजपा की सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। अब हमें देखना होगा, दिन बहुत कम बचे हैं, 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, तो इस तेजस्वी प्रणब को कितनी तेजी से बिहार की जनता के बीच में प्रचारित प्रसारित किया जा सकता है, इसकी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। और क्या इस तेजस्वी प्रकरण के काट को करने के लिए अब एनडीए गठबंधन अपना कोई जादुई घोषणा पत्र लेकर आता है। अब वो जादुई घोषणा पत्र पर किसकी तस्वीर होगी ये देखना दिलचस्प होगा। वो क्या किसी व्यक्ति विशेष का प्रण होगा या पूरे गठबंधन का प्रण होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे, और जिसको पहले खबर लग जाए वो आपस में इसको शेयर करेगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो कृपा करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और फिर अगर आपको लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कराइए। अपने मित्रों से कहिए कि इस चक्षुदर्शी को सब्सक्राइब करें और अपने मन की आवाज़ सुने, अपने मन की बात सुने, एकाकी मन की बात न सुने। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।